अगला टॉपिक है देखो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के परिपथ, अल्टरनेटिंग करंट के परिपथ। पहला है आर परिपथ, पहला आर परिपथ, दूसरा सी परिपथ। ये तीनों एल सी आर से निकालना है ना पूरा, एल सी आर परिपथ, आर सी एल, तीसरा एल परिपथ, एल परिपथ। तीनों को अलग अलग कर दिए पहले। अब चौथे में दो का समूह आर सी परिपथ या सी आर सी परिपथ, फिर पांचवा सी एल परिपथ या एल सी परिपथ, एल सी परिपथ। क्या बचा अब आर एल परिपथ, आर एल या एल आर परिपथ, ठीक है। फिर सातवां बना एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। ये 7 परिपथ हमें पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के 7 परिपथ, यही पढ़ना है ना। अब यहां से देखना, सबसे पहले हमें एक एक करके पूरे के बारे में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग आर परिपथ का, उसके बाद सी परिपथ, वैसे ही करके जितना हमारे पास 7 परिपथ है पूरे 7 परिपथ का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको थोड़ा समझाते हैं। देखो आर परिपथ जिसमें क्या रहेगा, एक आर, ये तो जानते हैं। एल क्या है, प्रेरक कुंडली, एल प्रेरक कुंडली, और आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध। फिर सी संधारित्र, संधारित्रीय, तीनों के द्वारा। तो सबसे पहले क्या है हमारा आर, पहले क्या हमारा आर परिपथ, तो ये इससे जुड़ा है आर, और यहां पर रहेगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यह पहला हुआ आर। अब दूसरा निकालना है हमें सी का, दूसरा सी परिपथ, मतलब जिसमें क्या रहे, संधारित्र सी रहे, संधारित्र सी, ये लगा देते हैं इस पर संधारित्र सी, ये हो गया सी। यहाँ क्या रहेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यही प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का समीकरण है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। तीसरा क्या है, एल परिपथ, तो तीसरा एल के लिए बना लो, एल परिपथ, ये हो गया एल। यहां लगा दो वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आर सी एल। फिर चौथा है एल सी, यहां लगाओगे एक एल और ये सी, एल मतलब प्रेरक कुंडली और ये हो गया सी संधारित्र। यहाँ क्या लगाते हैं, वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, हो गया। फिर एल सी के बाद एल, अरे ये आर सी था ना, चलो कोई बात नहीं, ये आर सी है, यहाँ ऐसे करो, इसको आर कर लो, ये आर सी कौन सा हुआ, 1 2 ये 3 ये 4, पांचवा देखो क्या है, एल सी, एल सी, एल सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रेरक कुंडली लगा दी एल और एक संधारित्र सी, यहाँ बन गया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर छठवां नंबर,
छठवां नंबर क्या बचा, आर एल परिपथ ना। ये हो गया आर और ये एल। एल मतलब प्रेरक कुंडली, आर मतलब प्रतिरोध, आर एल हो गया। लास्ट बचा सातवां, एल सी आर। एल सी आर ये हो गया एल, संधारित्र सी और ये प्रतिरोध आर। ये हो गया एल सी आर। ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इतना कुछ पढ़ना है। 7 परिपथ। ये क्या है, सबसे पहले R परिपथ है, ये वाला C परिपथ, ये L परिपथ, ये RC परिपथ, ये LC, ये वाला RL और ये LCR। सातों परिपथ होता है। अब पूरे 7 परिपथ को समझने के लिए सिर्फ हमें 3 को समझना जरूरी है, एल सी आर, ये तीनों परिपथ। अगर इन तीनों को समझ गए मतलब सातों परिपथ को समझने में कोई परेशानी नहीं है। कलांतर निकालना। देखो सबसे पहले ये आर है, इनके बीच वोल्टता तो उत्पन्न होगा क्या, विभवांतर। तो इसके बीच क्या विभवांतर होगा, वी आर होगा। इनके बीच में वी सी विभवांतर निकलेगा, इसके बीच में वी एल विभवांतर आया, इसके बीच में वी आर, इसके बीच वी सी, इनके बीच वी एल और इसके बीच वी सी। सेम वैसे यहाँ पर वी आर और ये वी एल, यहाँ पर ये होगा वी एल, ये वाला वी सी और ये वी आर, सब में विभवांतर निकलेगा होगा। अब हमें सिर्फ इस पर कलांतर समझना है, फाई। फाई मतलब कलांतर। देखो कलांतर बताया था सिर्फ दो ही के बीच में निकलेगा, एक धारा और दूसरा है वोल्टता। धारा वोल्टता, तो वोल्टेज जैसी चलेगा उसके पीछे क्या चलेगा, धारा। वोल्टेज के पीछे पीछे क्या आएगा, धारा। तो वोल्टेज और धारा इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, कलांतर, जिसको बोलते हैं फाई होगा, फाई। तो सिर्फ आर सी एल इन तीनों का कलांतर पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे होता है, बाकी पूरे का निकाल दो। इसमें कलांतर रहेगा फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 मतलब वोल्टता और धारा क्या होंगे, समान कला में। वोल्टता और धारा समान कला में होंगे। अब यहां पर कलांतर आया, सी में क्या होगा, पाई बाई 2 अग्रगामी, पाई बाई 2 अग्रगामी। एल में पाई बाई 2, पाई बाई 2 पश्चगामी, पाई बाई 2 पश्चगामी। पाई बाई 2 मतलब ये तो जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री आएगा। अब आर परिपथ में वोल्टता और धारा दोनों क्या होंगे, समान कला में। इस प्रकार से बना देते हैं। ये हो गया वोल्टता और ये धारा दोनों समान कला में। इसको इस प्रकार से भी तो दर्शा सकते हैं क्या, ये हो गया V और I, क्योंकि वोल्टेज के पीछे ही क्या चलेगा, धारा। तो ये हो गया वोल्टता और ये धारा। दोनों के बीच कलांतर कितना डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं बना ना, मतलब 0 डिग्री है। तो पहला आर परिपथ का समझ में आया, वोल्टता और धारा दोनों क्या होंगे, एक समान कला में होंगे। क्लियर। अब इस पर समझते हैं सी परिपथ, मतलब जिसमें क्या हो, संधारित्र सी लगा है। तो पाई बाई 2 अग्रगामी। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है क्या, यहाँ पर रहता है 0, ऊपर में प्लस वाला और नीचे में माइनस वाला। बनाते हैं पाई बाई 2 अग्रगामी, मतलब पाई बाई 2 अग्रगामी मतलब नीचे की तरफ बनेगा निगेटिव, निगेटिव साइन में आएगा। निगेटिव में इस प्रकार से निगेटिव वाले साइन में आएगा ना, पाई बाई 2 अग्रगामी बोल दिया, अग्रगामी मतलब नीचे की ओर। वैसे ही एल परिपथ, एल परिपथ में पश्चगामी, पश्चगामी मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ निकल जाएगा पाई बाई 2। क्लियर हुआ। यहाँ पर है धारा, धारा
आई धारा वोल्टता से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी, किस पर, सी परिपथ में 90 डिग्री अग्रगामी सी परिपथ में। यह है ये हो गया हमारा वोल्टता। धारा और वोल्टता दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री अग्रगामी, तो ये हो गया π/2। और नीचे की तरफ ही बनेगा वोल्टता क्योंकि नीचे की तरफ आता है ना माइनस वाला, अग्रगामी मतलब नीचे की ओर, तो ये हो गया हमारा आई और ये हो गया वी। अग्रगामी बोल दिया इसलिए वोल्टता नीचे आया। अब एल परिपथ में देखते हैं 90 डिग्री क्या है पश्चगामी, तो ये हो गया आई, ये आई हुआ और धारा सॉरी ये आई धारा और क्या बोला है π/2 पश्चगामी, पश्चगामी मतलब ऊपर की ओर, तो वोल्टता कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। ये हुआ इधर π/2 क्योंकि प्लस में बोला इसलिए ऊपर की तरफ बना। क्लियर हुआ, हमें सिर्फ इन तीनों का याद रखना है बस, बाकी का निकल जाएगा। आर परिपथ में क्या होगा वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होंगे मतलब फाई 0 मिल गया। सी परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 यानी कि 90 डिग्री अग्रगामी मिलेगा। एल परिपथ में π/2 मतलब 90 डिग्री पश्चगामी ऊपर की तरफ मिलेगा। क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 7 परिपथ का कल से एक एक करके पढ़ते हैं।